सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, वैसे तो मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं है और ना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो जो लॉ के विद्यार्थी हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई करी है, वही कानून की जो परिभाषा है उसमें लगने वाले जो भी दंड हैं, जो भी सज़ा का प्रावधान है, वही बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक अपडेट ये देना चाहता था कि जुलाई 1 से जो कुछ पुराने कानून थे, जो औपनिवेशिक काल के कानून थे, ब्रिटिश काल के समय के जो कानून थे, उनमें भारत सरकार ने परिवर्तन किया, जिसमें कि आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 प्रकार के जो हैं इन्होंने खंड बनाए हैं। और जो भी सज़ा के लिए जो धाराएं बनाई गई थी, जिन धाराओं को आप पहले जानते थे, तो उनमें परिवर्तन हुआ है। जैसे कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि हत्या के मामले में पहले जो आईपीसी धारा थी वो 302 थी, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसको धारा 103 कर दिया गया है। इसी तरीके से हत्या का जो प्रयास है, अगर उसमें देखें तो पहले धारा 307 लगाई जाती थी, जिसको अब 109 कर दिया गया है। हत्या का चोरी के मामले में 379, जिसको अब 303 कर दिया गया है। इसी तरीके से जो बलात्कार की धारा 376 हुआ करती थी, उसकी जगह अब 64 हो गया है। तो ऐसे कई सारी धाराएं हैं जो बदली गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो चर्चित है धोखाधड़ी, आप देखते होंगे जब भी किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो धारा 420 को काफ़ी लोग जानते हैं, चाहे उन्हें किसी धारा के बारे में पता हो या ना पता हो। लेकिन जो चोरी, डकैती, रेप और धोखाधड़ी के मामले में इन सारी धाराओं को लोग जानते हैं। तो धारा 420 की जगह अब 318 हो गई है। तो इसी तरीके से लूट में जो 392 लगती थी, उसकी जगह अब धारा 309 हो गई है। डकैती के मामले में जो 395 धारा होती थी, वो 310 हो गई है। तो इस तरीके से अनेक जो धाराएं पहले चलती थी आईपीसी के अंतर्गत, उनमें परिवर्तन हुआ है। डेली जितने भी राष्ट्रीय जो अखबार हैं, नेशनल न्यूज़पेपर हैं, लोकल न्यूज़पेपर हैं, उसमें दिल्ली पुलिस का एक अलग से आर्टिकल आता है, कॉलम आता है, जिसमें नए कानून में किए गए जो बदलाव हैं और उससे पीड़ितों को जो इंसाफ मिलेगा, पीड़ितों के लिए जो सहूलियतें दी गई हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है, जागरूक किया जा रहा है। तो मैं भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। तो जो भी नई धाराओं के बारे में जानना चाहते हैं और दोषी के लिए क्या क्या सज़ा का प्रावधान है और पीड़ितों को किस प्रकार से इंसाफ मिलेगा और उनके लिए क्या क्या नई जो सरकार ने चीज़ें उसमें ऐड की है, तो एक ऐप है जिसका नाम है संकलन। तो संकलन ऐप को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो जो भी मैंने आपको धाराएं बताई हैं वो सभी आप उसमें इंडेक्स में पढ़ सकते हैं। उसमें आपको तीनों खंड मिलेंगे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप तीनों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर फॉर्मेट इंग्लिश में है। यदि आपको हिंदी में पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको हिंदी में उसकी पीडीएफ भेजूंगा। और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करें और संकलन ऐप को डाउनलोड अवश्य करें। धन्यवाद।